पुणे में विप्रो कंपनी में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। बीजेपी के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कॉरपोरेट जिहाद चल रहा है इस समय में। और महाराष्ट्र में पहले टीसीएस में इस तरीके का हुआ और विप्रो में अब सामना हो रहा है कि इस तरीके की चीजें आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अबू आसिम आजमी हैं। अबू भाई, किस तरीके से देख रहे हैं कि अब कॉरपोरेट जिहाद हो रहा है, ऐसा दावा हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के लोग कर रहे हैं? ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए जितना बड़ा झूठ चाहे गढ़ लें, ये जानबूझ करके मुसलमानों को हिंदू समाज के अंदर बदनाम करना और मुस्लिम पढ़े लिखे लोग कारपोरेट में काम ना करने पाए, उनको नौकरी ना मिलने पाए, इनका नाम लेकर के ये लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पहले जो हुआ था नासिक के अंदर, टाटा के अंदर, वो बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल झूठ। और यहाँ जो हुआ है बिल्कुल मन गढ़ंत चीजें हैं। यानी ये विप्रो जो है एक कारपोरेट है, बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ शिकायत कर सकते हैं लोग, कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन ये झूठ का पलंदा है। जिस तरह से ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए थे, इन्होंने मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया, 12 मुसलमानों को फांसी की सजा दिलवाया नीचे से, और 19 साल बाद ये हाईकोर्ट से छूट गए। मैं गारंटी के साथ पूरे देश को इस बात का चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, ये सब झूठ है। और इनको पकड़ के ये जेल भेज सकते हैं, इनके पास ताकत है, इनके पास सत्ता है। लेकिन जब केस चलेगा उसके बाद ये सब के सब रिहा हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद कोई भी मीडिया में नहीं आएगा कि ये झूठ किया था इन लोगों ने। ये जानबूझ करके इलेक्शन जीतने के, जो इलेक्शन आ गया है, इनको किसी कीमत पर भी इलेक्शन जीतना है। जो अपोजिशन के लोग हैं, 8-8 जगह पे तो इन लोगों ने जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे उनको विड्रॉ करवा दिया और निर्विरोध चुन कर आ गए। कितनी बड़ी डील इसकी हुई है ये पता लगाइए आप, कितने पैसे दिए गए हैं। तो ये हो रहा है देश में जानबूझ करके। अगर अभी एक मुसलमान किसी हिंदू को मार देगा तो उसका घर गिरा दिया जाएगा, उसको जो है मार दिया जाएगा। और उसके बाद अगर किसी हिंदू ने हिंदू को मारा और किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा तो उसकी कोई प्रचार नहीं होगी, उसका कोई घर नहीं गिराया जाएगा। यानी ये देश, इसमें लोकशाही, इतना बड़ा देश, जमहूरियत है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरीके से हो रहा है। बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि सरकार ने इतना विकासवादी कदम उठाए हैं, इतनी सारी चीजें बनाई है। मेट्रो आप देखिए, बुलेट ट्रेन देखिए, अलग अलग चीजें आप, फ्लाईओवर्स देखिए, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र का नक्शा बदला है और इसकी वजह से लोग अब बीजेपी के और सरकार के समर्थन में आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जो लोग समर्थन में हैं, याद रखो इस देश पर 1947 से 2014 तक सिर्फ 50-55 लाख करोड़ कर्ज था। आज 3 गुना कर्ज बढ़ गया 11 साल में। देश को बेचा जा रहा है और ये सारा भार, सारा वजन जो है ना, ये बोझ का, ये कर्ज का, ये जनता जो है ना उसको भरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार जाएगी, जिम्मेदार कौन इसका होगा? मैं समझता हूं कि आज भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है। क्या खाक देश तरक्की कर रहा है? अगर देश तरक्की कर रहा है तो फिर राशन देने की जरूरत क्या लोगों को? यानी देश की 1/3 यानी 75% जनता को राशन मिलता है तो पेट भरता है। नौकरी नहीं है। जो है आज जो लड़के पढ़ लिख के डिग्रियां लेकर हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पड़ोसी से हमारा ताल्लुकात खराब है। तो ये सब देखते हुए मैं समझता हूँ कि सरकार जो बैठी है वो सरकार सिर्फ झूठ का पुलंदा है। सिर्फ मीडिया के जरिए प्रचार किया जा रहा है और एक मुसलमानों को लेकर के अपने हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है और क्या उससे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि एक वोट भी और कहीं ना जाने पाए। कहीं और वोट अगर चला गया तो मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे। ये बेवकूफ बनाने की बात। मुसलमानों की तादाद कितनी है? मुसलमान की तादाद 12-13% है। अगर मुसलमान पूरा इकट्ठा भी हो जाए, वो चाहते हैं वो अपने दलालों को खड़ा करके मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, एक तरफ करने के लिए, और वही दिखा करके बीजेपी को डराएंगे और बीजेपी से मैक्सिमम सीटें चुनकर लाएंगे और देश के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। एक सवाल और अबू भाई, की दिल्ली में अभी एक होटल में आग लगी, 21 लोगों की मौत हो गई। मुंबई सहित महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे रेसिडेंशियल होटल हैं जहां पर फायर नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। क्या किसकी वजह से इस तरीके की चीजें चल रही हैं अभी तक, और क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है? नहीं, अब क्या बताएं हम। जो है करप्शन इतना बढ़ चुका है कि मैं बता नहीं सकता। सरकार को करप्शन खत्म करना चाहिए और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए।
बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को ले आ रही है ताकि वो चुनाव जीत सके। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।